हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कुलविंदर कौर। वेलकम टू माय चैनल एसजी क्लिनिक। आज हम बात करेंगे लिवर के बारे में। मैं अपने इस चैनल में एसजी क्लिनिक में आप सब लोगों को कोई भी ऑर्गन है या कोई भी डिजीज है या किसी भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स से या कोई भी फूड आइटम या और भी कोई हेल्थ टिप्स हैं वो आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ कि लिवर के कौन से ऐसे डेंजर साइंस हैं जो आपको बॉडी में दिखाई देते हैं, जिससे आपको पता चल सकता है कि आपका लिवर कहीं खराब होने की तरफ तो नहीं जा रहा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को रोजाना विजिट करिएगा। लिवर हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में से सबसे हेवीएस्ट ऑर्गन गिना जाता है और इसके इतने अनगिनत फायदे हैं जिसके बारे में आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये एक लौता ऐसा ऑर्गन है जिसमें रीजनरेट होने की कैपेसिटी होती है, यानी कि अगर इसका कुछ हिस्सा काट भी दिया जाए तब भी ये नॉर्मल साइज में आ जाता है। और इसके इतने सारे फंक्शंस हैं, ये हमारी बॉडी में जितना भी हम खाना खाते हैं उसको एनर्जी में चेंज करने का काम लिवर करता है, तभी हमें एनर्जी मिलती है, हम लोग काम कर सकते हैं कोई। और इसमें न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है। ये बाइल्स की सिक्रीशन कराता है और एल्ब्यूमिन जैसे और कई प्रोटीन्स हैं जिनकी ये सिक्रीशन कराता है, जिस वजह से हमारे पेट में या कहीं भी बॉडी ऑर्गन में जो पानी है वो एक्सेसिव एक्यूमुलेट नहीं होता है। आपने देखा होगा जिन लोगों के अंदर एल्ब्यूमिन्स कम हो जाते हैं उनके पेट में पानी भर जाता है। तो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो इतने सारे काम करता है। इसके अलावा बहुत सारे विटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं जिसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो लिवर के थ्रू होती है। जो भी आप दवाइयां खाते हैं या और भी कुछ चीजें खाते हैं जो लिवर के थ्रू बाईपास होके जाती हैं, ये उसकी क्लींजिंग करता है, एक तरीके से जांच पड़ताल करता है कि शरीर को कौन सी चीज चाहिए कौन सी चीज नहीं चाहिए। जो टॉक्सिन्स होते हैं ये उसको शरीर में से बाहर निकाल देता है। तो अगर एज अ होल देखा जाए तो जो लिवर है ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, डाइजेशन करवाता है, हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, यानी कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, विटामिन की स्टोरेज करवाता है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जैसा कि बाइल की सिक्रीशन कराना, लिपिड्स मेटाबॉलिज्म करवाना, ये सारे फंक्शंस लिवर करता है। और अगर हम इसके वेट की बात करें तो बॉडी वेट का पूरा 2% हिस्सा जो है वो इसके वेट का होता है। अगर हम लिवर की लोकेशन के बारे में बात करें तो हमारे एब्डोमेन में राइट साइड पे रिब केज के नीचे लिवर मौजूद रहता है। और ये केवल एक ऐसा ऑर्गन है जिसको 2 जगह से ब्लड सप्लाई आती है। नॉर्मली सारे ऑर्गन्स को एक जगह से आती है, लेकिन जो लिवर है इसको 2 जगह से आती है। एक तो जो हेपेटिक आर्टरी है, हेपेटिक आर्टरी जो कि मेन ब्लड वेसल है जो ब्लड सप्लाई लेके आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की लंग्स से लिवर की तरफ को। और दूसरा है हेपेटिक पोर्टल वेन जो कि ब्लड सप्लाई लेके आती है पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, गॉल ब्लैडर से, पैनक्रियास से, स्प्लीन से, इन सब जगह से जो ब्लड सप्लाई लेके आती है लिवर की तरफ को वो है हेपेटिक पोर्टल वेन। तो इसको 2 तरीके से ब्लड सप्लाई आती है। अब ये क्यों ऐसा होता है? एक तो ब्लड सप्लाई आती है ताकि इसके खुद के फंक्शनिंग के लिए इसको ऑक्सीजन मिले। दूसरी ब्लड सप्लाई इसलिए आती है ताकि जो भी टॉक्सिन्स हैं या अगर कोई चीज प्योरीफाई होनी है या अगर कोई चीजों की सिक्रीशन होनी है या कोई विटामिन एब्जॉर्ब होने हैं जीआईडी ट्रैक्ट में से, तो वो सारी चीजें लेके आने के लिए जो ब्लड है वो अलग अलग जगह से ब्लड सप्लाई को लिवर की तरफ लेके आता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो लिवर है वो ठीक है या नहीं, ठीक से काम कर रहा है या नहीं, या वो खराब हो रहा है? सबसे पहली चीज, जब कोई बंदा सुबह उठता है और वो देखता है मिरर में जाके कि उसकी आईज में पीलापन है या उसकी बॉडी की जो स्किन है उसमें थोड़ा सा येलोइश टिंट आ रहा है, तो इसका मतलब है लिवर में कोई प्रॉब्लम है या उसको जॉन्डिस की शिकायत हो रही है। जॉन्डिस यानी कि पीलिया। दूसरी चीज, क्योंकि जो बिलीरुबिन है वो इंटेस्टाइन से पास होके स्टूल में आता है जो कि स्टूल को एक ब्राउनिश कलर देता है। तो जिन लोगों का लिवर डैमेज हो रहा होता है उनके स्टूल का कलर जो है वो ब्राउन
ना होकर थोड़ा सा व्हाइटिश कलर में आ जाता है, क्योंकि बिलीरुबिन प्रॉपरली बाहर सिक्रीट नहीं हो पाता। तीसरी चीज, जो यूरिन का कलर है वो बहुत ज्यादा येलो हो जाता है, नॉर्मल से बहुत ज्यादा येलो हो जाना, यानी कि जो किडनीज है वो बिलीरुबिन किडनीज के थ्रू पास होके यूरिन में आ रहा है, यानी कि उसकी प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही है, सिक्रीशन अच्छे से नहीं हो रही है। चौथी चीज, अगर किसी का अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो रहा है, रोज बिना किसी डाइटिंग के या बिना कोई काम किए अगर किसी का वेट कॉन्टिन्यूसली रोज देखने में पता चल रहा है कि मेरा हफ्ते में 1 किलो भार कम हो गया या 2 हफ्ते में 2 किलो वेट कम हो गया, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब उसका जो लिवर है वो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं कर पा रहा। पांचवी चीज, अगर किसी के पैरों में स्वेलिंग आ रही है, हाथों में या पैरों में बहुत ज्यादा पेन रहना, टायर्डनेस रहना, स्वेलिंग आना, चलते समय पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होना, तो ये भी एक साइन है कि लिवर खराब हो रहा है। छठवीं चीज, अगर किसी को बहुत ज्यादा फटीग महसूस होती है, यानी कि छोटा सा भी काम कर लिया तो उसको ऐसे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं या थक गई हूं, या ऐसे लगता है कि अब मेरे में और क्षमता नहीं रही काम करने की, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है लिवर डैमेज का। और सातवीं चीज, अगर किसी को लग रहा है कि धीरे धीरे से उनके पेट में पानी भर रहा है या उनका पेट थोड़ा फूला फूला महसूस होता है, या किसी को नोजिया की सेंसेशन होती है, वॉमिटिंग की सेंसेशन होती है, तो ऐसे केस में भी लिवर खराब हो रहा होता है। आठवीं चीज, अगर किसी को ऐसा महसूस होता है कि अगर कोई चोट लगे छोटी सी भी तो उसके बाद भी नील पड़ जाता है बिना किसी कारण के, तो छोटी सी छोटी चोट लगने के बाद भी, तो इसका मतलब यह है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स अंदर अच्छे से काम नहीं कर रहे, क्योंकि लिवर ऐसा ऑर्गन है जो क्लॉटिंग फैक्टर्स को सिक्रीट करवाता है, जिसके जरिए कभी भी हमें चोट लगती है तो वहां पे क्लॉट बन जाता है। तो लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वैसे केस में नील पड़ जाते हैं। बहुत ज्यादा चोट लगने पे नील अलग बात है, लेकिन अगर छोटी चोट भी लग गई और वहां पे ही ब्रूसेस पड़ गए, नील पड़ गए, तो वो गड़बड़ है। आठवीं चीज, अगर किसी को शरीर पे खारिश हो रही है, किसी को कोई मच्छर नहीं लड़ा है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन जब वो किसी दिन भी अचनचेत उनको बहुत ज्यादा बॉडी पे इचिंग स्टार्ट हो जाती है और ऐसे लगता है कि जैसे छोटे 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 दाने भी कई बार हो जाते हैं, या ना भी हो तब भी स्किन जो है वो रेड हो जाती है खारिश कर करके, तो ऐसे केसेस में भी लिवर जो है वो डैमेज हो रहा होता है। नौवीं चीज, अगर किसी को ऐसा महसूस होता है कि उसके पेट में दर्द है, यानी कि राइट साइड एब्डोमेन में पेन होता है और कई बार वो राइट बाजू में भी जाता है, अब इसमें और हार्ट की प्रॉब्लम में फर्क होता है, क्योंकि ऐसे केस में जो पेन है वो चेस्ट में ना होके एब्डोमेन में रहती है। 10वीं चीज, अगर किसी को भूख लगनी कम हो जाती है, यानी कि बहुत अच्छा पकवान भी उसके सामने रखा गया है फिर भी उसका खाना खाने को मन नहीं कर रहा है और उसको देख के ही वॉमिट जैसा फीलिंग होना शुरू हो जाता है, तो ऐसे केसेस में भी लिवर डैमेज की संभावना हो सकती है। अब लिवर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई इन्फेक्शन होती है वायरस की, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, इनकी इन्फेक्शन होती है, तो उस वजह से भी जब लिवर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है तो जॉन्डिस होने की संभावना होती है। या कोई ऑटो इम्यून डिजीज है या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी कि जिसको हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है, तो ऐसे केसेस में भी लिवर के ऊपर इफेक्ट पड़ जाता है, बॉडी फैट लिवर में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, जिससे फैटी लिवर होने की संभावना हो जाती है। और अगर फैटी लिवर को ठीक टाइम पे क्योर ना किया जाए, वो इसलिए क्योंकि फैटी लिवर्स को जल्दी सिम्टम्स देता नहीं है। अपने सिम्टम्स तब आते हैं जब फैटी लिवर फाइब्रोसिस के स्टेज पे चले जाता है या सिरोसिस के स्टेज पे चले जाता है, तब जाके सिम्टम्स आते हैं। तो बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर फैटी लिवर है। तो जो लोग बहुत मोटे होते हैं उनके अंदर संभावना होती है फैटी लिवर होने की, प्रेग्नेंट लेडीज में होती है संभावना फैटी लिवर होने की, या जिन लोगों का बीएमआई ज्यादा है उनको भी संभावना होती है, या जो लोग स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनको भी होती है। तो ये लोगों को अगर इनमें से कुछ भी ऐसा है और वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर डायग्नोस होता है, तो उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और जो भी इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लेने चाहिए, जो मेडिसिन बनती है वो लेनी चाहिए, ताकि ये फाइब्रोस्ड स्टेट में ना चले जाए। फाइब्रोज स्टेट वो होती है लिवर की जब लिवर के कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो थोड़े हार्ड होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो अपना फंक्शन ठीक से नहीं करते हैं। अगर फाइब्रोसिस में भी ठीक से इलाज ना किया जाए तो ये सिरोसिस की तरफ बढ़ जाता है। फैटी लिवर जो है ये 3 स्टेजेस का होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। तीनों स्टेजेस में धीरे धीरे से जो स्कैरिंग टिश्यू है वो बढ़ता चला जाता है, यानी कि जो डेड टिश्यू है वो बढ़ता चला जाता है, फैट और ज्यादा एक्यूमुलेट होने लग जाती है, और जब लास्ट सिरोसिस की स्टेज आती
होती है तो उस कंडीशन पे लिवर फेलियर हो जाता है। ऐसे कंडीशंस में लोगों के पेट में पानी भर जाता है, वीकनेस आती है, एनीमिया हो जाता है और जॉन्डिस की प्रॉब्लम आती है, बिलिरुबिन लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर एलएफटी यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट करवाया जाए तो एसजीओटी एसजीपीटी के लेवल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, पैरों में सूजन आ जाती है और कुछ भी करने का मन नहीं करता, भूख की कमी हो जाती है, वॉमिटिंग की फीलिंग होने लग जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फैटी लिवर स्टेज 2 तक भी कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, लेकिन अगर किसी का बीएमआई बहुत ज्यादा है या कोई अगर बहुत ज्यादा फैटी चीजें खाता है, जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा रहता है, एचडीएल लेवल कम रहता है, एलडीएल लेवल ज्यादा रहता है, उन लोगों को चकन्ने होने की जरूरत है, क्योंकि उन केसेस में लिवर के ऊपर इफेक्ट होना लाजमी है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें लिवर की प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा मैनीफोल्ड इंक्रीज रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। उसमें से बहुत ऐसे लोग आते हैं जो किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, जिनके अंदर रोजाना थोड़ा थोड़ा टॉक्सिक मटेरियल उनके अंदर जाता रहता है, या जो लोग जो रोजाना बाहर का खाना खाते हैं या कोई ऐसी चीजें खाते हैं फास्ट फूड्स में जो कि आपके लिवर को खराब करती हैं, या जो लोग टैटूज बनवाते हैं, बॉडी पियर्सिंग करवाते हैं, उसके थ्रू अगर किसी को हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन हो जाए तो ऐसे केसेस में भी लिवर में प्रॉब्लम आ सकती है। या जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है, ऐसे केसेस में भी। और अगर कोई अल्कोहल का यूज करता है, जो कि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट कारण है अल्कोहलिक फैटी लिवर का। देखिए, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के तो ये कारण हो गए, कोई मोटा है या टॉक्सिन्स उसके अंदर जा रहे हैं या कोई हेरिडिटी कारण है, लेकिन जो अल्कोहल अब्यूज वाले लोग हैं, जो बहुत ज्यादा अल्कोहल की इंजेक्शन करते हैं, ऐसे लोगों में लिवर खराब होने का खतरा हमेशा बना रहता है। देखिए, अल्कोहल जो है ये बॉडी को ये स्टिमुलेट करती है कि हमारी जो बॉडी फैट है ये लिवर में इकट्ठी हो जाए। तो ज्यादा अल्कोहल पीने से जो बॉडी फैट है वो लिवर में इकट्ठी होती चली जाएगी, और फैट जब लिवर में इकट्ठी होगी तो वो फैटी लिवर और स्टेजेस बढ़ते चले जाएंगे, और फिर फाइब्रोसिस होगा और फिर सिरोसिस होगा। इसके अलावा जो लोगों का फैमिली हिस्ट्री रहता है लिवर डिजीज का, जैसे किसी के दादाजी को या नाना जी को या उनकी जो फैमिली ट्री है उसमें किसी को प्रॉब्लम्स आई हुई हैं लिवर की, कई बारी कैंसरस सिचुएशंस ऐसी होती हैं लिवर की जो कि फैमिली हिस्ट्री में आती हैं, तो उन चीजों का भी ख्याल रखना। तो हम प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं, यानी कि लिवर की प्रॉब्लम को बढ़ने से रोका कैसे जा सकता है। सबसे पहले नंबर पर खाना ऐसा खाएं जिसमें कोई भी एडिशनल ऐसी प्रिजर्वेटिव्स ना डले हों जो आपके लिवर को खराब करें। दूसरी चीज और एक चीज और बहुत जरूरी है कि अगर कोई पैक्ड चीजें हैं जिनमें उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ये हमारे लिवर को बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं। दूसरी चीज जैसे कि परफ्यूम्स का स्प्रे बहुत ज्यादा करना, कुछ लोग डाई का इस्तेमाल करते हैं बालों को कलर करने के लिए, या परफ्यूम्स बहुत ज्यादा लगाते हैं, तो जो इनमें एरोसोल्स होते हैं ये भी हमारे लिवर को डैमेज करते हैं। तीसरी चीज, अपना बॉडी का वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर लिपिड प्रोफाइल में कोई लिपिड्स रेस्ट आ रहे हैं तो उसके लिए मेडिसिन लेनी या वॉक करके या एक्सरसाइज करके उन चीजों को कंट्रोल में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी की डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो उसको भी कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर किसी को इन्फेक्शन हो गई है हेपेटाइटिस बी, सी की या किसी और वायरस की, तो उस केस में भी डॉक्टर को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उसके हिसाब से मेडिसिन प्रोवाइड की जाएं और आपके लिवर को फर्दर डैमेज होने से बचाया जा सके। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस ए, बी, सी है, इनकी वैक्सीन लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो लोग ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हैं उनको अपनी ड्रिंकिंग कैपेसिटी थोड़ी कम करनी पड़ेगी, और जिन लोगों का लिवर फेलियर हो चुका है उनको ड्रिंक करना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। और कैसे भी करके हमें उन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे लिवर के लिए फ्रेंडली हो, यानी कि हमें हमारे लिवर को अच्छी लगती हो, उनको भाती हो। ऐसी कौन सी चीजें हैं, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, और वो सारी चीजें जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती हैं, यानी कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालती हैं और हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। तो ये सारा कुछ करने से आप अपने लिवर को बचा सकते हैं। और उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल में एसजी क्लिनिक में। और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन करना है या कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि सबके मैं जो क्वेरीज हैं उसको रिप्लाई करूं। और आपको इस वीडियो को देखने में बहुत मजा आया होगा।
अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ अपनी नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।